नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। तो फिर आज है 27 अगस्त जो कि महिला परीक्षक भर्ती का यहाँ एग्ज़ाम दिवस है। यानी कि जो प्रथम पाली है वो तो हो गया है खुली सीधी भर्ती, और परिसीमित जो सीधी भर्ती है वहाँ 2 बजे से 4 बजे के बीच में होना है। तो फिर आप लोगों का जैसे कि पहला पाली है उन लोगों का एग्ज़ाम कैसे गए ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो लोग 2 बजे से 4 बजे तक बैठेंगे उन लोगों के लिए भी एक चीज़ है कि आज मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, ठीक है? मैं जो है पहले से कट ऑफ क्यों नहीं बताता और ना ही इसके जो मॉडल आंसर क्यों नहीं जारी करता, इसके बारे में सर्वप्रथम ये बताता हूँ मैं। देखो, जो है मॉडल आंसर मैं इसमें जारी नहीं करूँगा। क्यों जारी नहीं करूँगा, इसका एक वजह भी है। क्योंकि व्यापम का अभी हाल का जैसे कि 1 साल का अगर रिपोर्ट कार्ड देखोगे, तो जितना भी वो जारी करते हैं उसमें 100 में से लगभग 10% ऐसा रहते हैं जिसमें हमेशा विवादित रहते हैं। यानी कि हम लोगों ने जो पुस्तक है या जो बुक है या जो भी संस्थान से अगर आपने पढ़ा है, तो उसका जो है आंसर वो लेता ही नहीं है। यानी कि वो क्या कर देते हैं, उसे गलत ठहरा देते हैं या विलोपित कर देते हैं। इसलिए जैसे कि पिछली बार क्या हुआ था, जो शिक्षक भर्ती है उसमें बहुत लोगों को पता भी होगा, जिन लोगों ने उसका एग्जाम दिलाया है उसमें कितना प्रश्न गलत किया था। उसमें लगभग 25 ऐसे प्रश्न थे जो कि अलग अलग सेट में गलत किए थे। तो कई लोगों ने इसका जो है जो बाद में दावापत्ती किया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए जो है मैं आपको मॉडल आंसर नहीं बताऊँगा। मॉडल आंसर के लिए ना आप सिर्फ़ 3 से 4 दिन रुकना, व्यापम जो है खुद से जारी कर देगा। व्यापम जो है खुद से जारी कर देगा मॉडल आंसर। तो इसलिए जो है आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो आपको मैं सिर्फ़ कट ऑफ बताऊँगा, जो कि इस कट ऑफ के माध्यम से आपको ये देखना है कि आपका जो स्कोरिंग पॉइंट है वह कितना जा रहा है। तो चलते यहाँ पर वीडियो की तरफ। देखो, सर्वप्रथम ना मैं आपको बता रहा हूँ परीक्षा जो कि 2021 और 22 में हुआ था। 2021 और 22 में हुआ था वो 200 पूर्णांक का हुआ था, जिसमें अगर टॉप 10 का अगर लिस्ट देखते हैं, टॉप 10 में तो पहला जो स्थान आया था उसमें 156 अंक अर्जित किया था, 156 अंक अर्जित किया था। और जो टॉप 10 में आया था उनका जो है 143 अंक अर्जित किया था। ठीक है, ये कौन सी बात है, ये 200 पूर्णांक की बात है। लेकिन इस बार कितना है 2023 में 100 पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक कितना है 100 है। तो उस आधार पे आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे कि खुली भर्ती है, तो खुली भर्ती के लिए संभवतः ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ पर गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि ये जो है फ्रेश है और ये कॉलेज के पास के बाद हुआ है। तो इस आधार पे अगर देखा जाए तो फिर अनारक्षित वर्ग के लिए लगभग 75 प्लस अंक अगर लाते हो तो फिर आपका संभावना निश्चित है। और ये चीज़ जो बता रहा हूँ ना वो सिर्फ एक संभावना में है, ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही सही हूँ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि लगभग इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा, और ये संभावना में है, 100% मैं नहीं बता रहा हूँ कि यही होगा। तो अनक्षित कितना है, लगभग आपको जो है 75 प्लस अंक अर्जित करना पड़ेगा। और साथ ही अगर ओबीसी से हो तो कितना है, 65 से 75 अंक आपको अर्जित करना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें जो है आपका नंबर आ सकता है। उसके बाद जो एसटी और एससी है इसके लिए क्या है, 55 अगर प्लस भी रहता है तो वो समझो कि आपका संभावना है, आपका जो जो कोटा रहता है उसमें आने की संभावना है। तो इस आधार पर क्या है, ये खुली सीमित भर्ती का है। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्या है, परिसीमित सीधी भर्ती। तो परिसीमित जो सीधी भर्ती है उसमें कितना है, 100 पूर्णांक इसमें भी है। ठीक है, 100 पूर्णांक है, जिसमें अगर अनारक्षित की बात किया जाए तो फिर इसमें 70 है। अब आप लोग बोलोगे यहाँ पर 70 क्यों ले रहे हो, क्योंकि इसमें जो है आपको जो पहले से ही आंगनबाड़ी के अंतर्गत कार्यरत है, ठीक है, पहले से जो ही आंगनबाड़ी के कार्यरत है वही लोग हैं, इसका मतलब है इसमें कैंडिडेट बहुत कम रहेगा। तो उस आधार पर देखा जाए तो फिर 70 प्लस अगर आता है तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ओबीसी के लिए क्या है, 60 से 70 है। और एसटी एससी के लिए है 55 प्लस अगर आता है, या 55 के अगर हम 50 भी बोल सकते हैं तो फिर ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये एसटी और एससी के लिए है। ठीक है, तो फिर आप देखना आपका रिजल्ट क्या आता है, और मॉडल आंसर के लिए आप सिर्फ इंतजार करना, 2 से 4 दिन तक व्यापम खुद जारी कर देगा। और उसके बाद जो है आप अपना जो है ए बी सी डी के हिसाब से जो भी मॉडल आंसर आपको, सॉरी, जो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिला है वो उसमें आप मिला सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।